आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सब्बत्थुवहीना बुद्धा संरक्षण परिगहे अवि अपनो विदेहम नायरन्ति ममा इयम। मनुष्य का जीवन किस प्रकार से बना हुआ है, यह एक प्रश्न हो सकता है कि यह जो शरीर है जो दिखाई दे रहा है सारा पौद्गलिक ही है या शरीर में और कुछ भी है। इस विषय में आत्मा और शरीर इन दो शब्दों पर ध्यान देना अपेक्षित है। एक विचारधारा प्राचीन काल में यह रही कि तज्जीव तत्शरीरवाद, तज्जीव तत्शरीरवाद, जो जीव है वह शरीर है, यानी जीव और शरीर, आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, एक ही है। एक दूसरी विचारधारा रही है अन्यत जीव अन्यत शरीरवाद, यानी शरीर अलग है, जीव अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जो तज्जीव तत्शरीरवाद की विचारधारा है वह संभवतः नास्तिकवाद की विचारधारा है, और अन्यत जीव अन्यत शरीरवाद की विचारधारा आस्तिक सिद्धांत की विचारधारा है। धर्म और अध्यात्म का ये सारा ज़्यादातर ढांचा तभी सुरक्षित रह सकता है जब अन्यत जीव अन्यत शरीरवाद मान्य हो कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। दोनों में बड़ा फर्क है कि अगर तज्जीव तत्शरीर है, जो जीव वह शरीर अलग नहीं है, जीव और शरीर, एक दिन आदमी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद पीछे कुछ नहीं बचता, यानी जीवन समाप्त है, शरीर को जला दिया जाए, खत्म बात हो गई। नास्तिकवाद के अनुसार बस यह वर्तमान जीवन है, वही सब कुछ है, इसके पहले पीछे कोई अस्तित्व नहीं, जीवन नहीं होता है। इसलिए कोई धर्म की खास अपेक्षा नहीं है, खाओ पियो मौज करो, इस जीवन के बाद कुछ नहीं है। यह तज्जीव तत्शरीरवाद मानो भौतिक दृष्टिकोण को पनपाने वाला हो सकता है, नास्तिकता को पुष्ट करने वाला है, और अध्यात्म और धर्म से मानो प्रायः विपरीत है। प्रश्न है कि यथार्थ क्या है। यह जो विचारधारा है अन्यत जीव अन्यत शरीर, यह अध्यात्मवाद की विचारधारा है। अध्यात्मवाद का ढांचा मानो प्रायः अन्यत जीव अन्यत शरीरवाद पर टिका हुआ होता है। इसको हम आस्तिकवाद की विचारधारा कह सकते हैं कि आत्मा अलग तत्व है, शरीर अलग तत्व है। मृत्यु के बाद शरीर का नाश भले हो जाए, आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा अमर है, शाश्वत है। अनंत काल पहले भी हमारी आत्मा थी,
अनंत काल में लगातार आत्मा है, अभी भी आत्मा है, आगे भी हमेशा हमारी आत्मा बनी रहेगी। मृत्यु भी होती है तो शरीर का भले नाश हो जाए, आत्मा का नाश नहीं होता। आस्तिकवाद की विचारधारा में आत्मा को शाश्वत भी माना गया है। तो अब दोनों में सही कौन सी विचारधारा है, यह तो मान लो निर्णय करना कठिन भी हो जाए, परंतु हम कुछ विचार करें तो ऐसा लग सकता है कि आत्मा और शरीर अलग अलग होने चाहिए। क्यों होने चाहिए कि आज हम देखते हैं एक आदमी बड़ा सुखी है, दूसरा आदमी दुखी है। एक आदमी बीमारियों से ग्रस्त है, दूसरा आदमी प्रायः स्वस्थ है। एक आदमी की बहुत इज्जत है, दूसरे की इज्जत नहीं है, उल्टी बदनामी है। ये आदमी आदमी में अंतर क्यों है? अध्यात्मवाद ने बताया यह पूर्व कर्मों का फर्क है। पहले जैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार फल मिल जाता है। कई बार हम कुछ लोगों से, बच्चों से आदि से बात में पता चलता है कि वे अपने पूर्व जन्म की बात बता रहे हैं कि मैं वहाँ था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसे मैं मर गया था। तो ये पूर्व जन्म की जो बातें हैं, स्मृतियाँ हैं, वे भी यह संभावना बनाती है कि आत्मा का अस्तित्व इस जीवन से पहले भी था। तो बाकी एकदम निर्णय तो मान लो एक सामान्य आदमी निश्चय पूर्वक न भी कह सके। कोई प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाए, अतीन्द्रिय ज्ञान हो जाए, वो अलग बात है। बौद्धिकता के आधार पर कुछ निर्णय या संभावना की जा सकती है। धर्म ग्रंथों में तो यह उल्लिखित है ही, अध्यात्मवाद की बात कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, जन्म मरण है, पुनर्जन्म है, पूर्व जन्म है, स्वर्ग नरक है, मोक्ष है, कर्मों का फल मिलता है। धर्म शास्त्रों में तो ऐसी बातों को जाना ही जा सकता है। और केवल एक धर्म के ग्रंथों में ही नहीं, विभिन्न धर्म के ग्रंथों में यह कर्म का फल ऐसी बातें मिल सकती है। तो चिंतन का विषय है कि लिखने वालों ने सारी बातें झूठ लिखी है क्या? झूठ लिखने से उनको लाभ क्या हुआ होगा? क्यों झूठ लिखते, क्यों झूठ बातें बोलते? कोई एक धर्म में तो है नहीं। जैनिज्म को देख लो, और धर्मों को देख लो, अभी किए हुए कर्मों का फल मिलता है, बाद में फल भोगना पड़ेगा। तो इतने धर्मों में जो बातें हैं, ग्रंथों में बातें हैं, ये फालतू झूठी बातें कोई क्यों बताता और क्यों लिखता? इस आधार पर भी हम संभावना कर सकते हैं कि यह बात सही है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, पूर्व जन्म है, पुनर्जन्म है, पुण्य पाप का फल है और कर्मों का फल भोगना होता है। तो आस्तिकवाद ही ज़्यादा सक्षम सिद्धांत और यथार्थ, हम बौद्धिकता के आधार पर भी कि यथार्थ के ज़्यादा निकट लग रहा है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। थोड़ा संशय भी हो तो भी आस्तिकवाद को मानकर ही जीवन जीना चाहिए कि भी आगे फल भोगना पड़ सकता है तो पापों से बचूं, आगे मुझे दुख न पाना पड़े।
आत्मा और शरीर अलग अलग का सिद्धांत तो है ही, और काफ़ी यूँ एक अच्छा सिद्धांत भी लग रहा है। तो आत्मा है, शरीर है, साधना का सूत्र है, यह शरीर पुद्गल है, इसके प्रति भी ज़्यादा मोह नहीं करना, ममत्व नहीं करना। तो शरीर जो हमसे अभिन्न जैसा बना हुआ है उसके प्रति भी ममत्व नहीं करना चाहिए। तो मकान है, धन है और चीज़ें हैं, उनके प्रति ममत्व करना ही क्यों चाहिए। कि परिवार है, पैसा है, मकान है और संपत्ति है, आदमी के साथ में ये चीज़ें जाती हैं क्या? साथ में क्या जाएगा? यह तो स्पष्ट है कि साथ में ये चीज़ें नहीं जाती हैं। इसमें कोई धर्म ग्रंथों को भी देखने की यूँ ज़रूरत नहीं, कोई बहस करने की भी लगभग ज़रूरत नहीं। स्पष्ट है, प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, कि डेथ के बाद साथ में क्या जाता है। ये सारे मकान, पैसा, धन, परिवार के लोग पीछे रह जाते हैं और आदमी का जीवन समाप्ति को प्राप्त हो जाता है। तो अध्यात्म की साधना है मूर्छा ममत्व मोह से विरत रहने की साधना करना, कि मेरा कुछ नहीं है। यह शरीर भी वास्तव में अंतिम रूप में मेरा नहीं है, ये मकान मेरे नहीं हैं, कभी छूटने वाले हैं, पैसा भी कभी छूटने वाला है। अभी भले कोई कदे मेरा है पर कभी छूटने वाला है। तो बस मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, अभी अशुद्ध हूँ, मुझे शुद्ध बनना है। तो मैं कौन हूँ? कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर छूट जाता है और आत्मा बनी रहती है। यह शरीर और आत्मा का पार्थक्य है। तो आदमी सोचे कि नश्वर शरीर है और अविनश्वर यह आत्मा है। मैं आत्मा के लिए क्या करता हूँ और शरीर के लिए कितना क्या करता हूँ। ये खाना पीना, नहाना धोना और कई चीज़ें मुख्यतया शरीर के लिए होती हैं। ठीक है, वो भी आवश्यक है। तो मैं चैतन्य जो आत्मा है उसके लिए क्या करता हूँ, जो कि स्थायी शाश्वत बताई गई है। अस्थायी शरीर के लिए मैं करता हूँ, तो स्थायी शाश्वत जो आत्मा बताई जाती है उसके लिए मैं क्या पुरुषार्थ कर रहा हूँ। उसके लिए करणीय है तो धर्म की साधना है, अध्यात्म की आराधना है। मैं वह करने में कितना समय लगाता हूँ और कार्य करता रहूँ, अन्य तो भी धर्म और अध्यात्म मेरे कार्यों के साथ भी जुड़े रहें। बिजनेस धंधा करना है कि वहाँ ईमानदारी बनाए रखूं, यह एक प्रकार से धर्म साथ में जुड़ गया। व्यवहार करूं, बातचीत करूं, ज़्यादा गुस्सा नहीं करूं, शांति रखूं, यह भी धर्म से जुड़ी हुई बात हो जाती है। तो दो प्रकार का धर्म हो जाता है, एक समयबद्ध धर्म और दूसरा समयातीत धर्म। आप लोग सामायिक करते हैं, जप करते हैं, उसके लिए तो समय चाहिए। समयबद्ध धर्म है, एक मुहूर्त का समय लगाना है, सामायिक हो जाएगी। कुछ देर जप में लगाना माला जप हो सकता है। ये एक समय लगाकर किया जाने वाला धर्म है। दूसरा धर्म समयातीत कालातीत है,
उसके लिए आधा घंटा घंटा समय निकालने की ज़रूरत नहीं। आप दुकान में बैठे हो, ईमानदारी का संकल्प है, ईमानदारी का बर्ताव है, वो एक प्रकार से धर्म या पाप से बचाव आपका हो रहा है। एक संत के पास एक मंत्री जी, सरकार के मंत्री आ गए। थोड़ी देर बातचीत चली, संत ने धर्म अध्यात्म की चर्चा की तो मंत्री जी बोले, बाबा जी मेरी भी धर्म में रुचि तो रहती है कि धर्म में टाइम लगाऊं करूं, परंतु व्यस्त बहुत रहता हूं। राजनीति का जीवन है, वर्तमान में हमारी सरकार है, सरकार ने भी कई जिम्मेवारियां, कई विभाग मुझे दे रखे हैं, तो उनमें बहुत समय लगाना होता है। तो रुचि होने पर भी मैं धर्म नहीं कर सकता, यह मेरी समस्या है। तो संत ने कहा, ठीक है, जितना हो सके आप समय निकालने की चेष्टा करें, थोड़ा कुछ समय मिल जाए जप आदि करें, फिर भी आपको समय नहीं मिल पा रहा है तो मैं आपको ऐसा धर्म बता दूं, टाइमलेस धर्म, जैसे पेपरलेस वर्क, तो टाइमलेस धर्म कि बिना कोई टाइम लगाए धर्म। आजकल का भी कागज ज़्यादा नहीं चाहिए, बिना कागज के काम काफ़ी हो जाते हैं। कैसे मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर आदि चीज़ें हैं कि ज़्यादा कॉपियाँ उसी में बहुत काम हो सकता है, टाइम पेपरलेस वर्क हो जाता है। तो टाइमलेस धर्म कि वो मंत्री जी चौंके, वो कौन सा धर्म है टाइमलेस, बिना समय निकाले हो जाए। तो संत बोले, वो धर्म यह है, एक तो आप ईमानदारी का संकल्प रखो कि सरकार में, एक घर में, एक परिवार में कहीं जो कुछ भी बात कहोगे झूठ बात नहीं बोलोगे, ईमानदारी से सारे काम में ईमानदारी रखोगे, ये आप संकल्प ले लो। दूसरी बात कि गुस्से से बचने का प्रयास करोगे, गुस्सा नहीं करना। और तीसरी बात, खान पान आदि का संयम रखोगे, नो ड्रिंकिंग नो स्मोकिंग, एकदम नशा मुक्त और खान पान का संयम रखेंगे। और चौथी बात है कि आप काम करते करते मन मन में ही थोड़ा सा जप करते रहा करो, जितना ध्यान जाए थोड़ा थोड़ा काम करते करते जप कर लिया करो। इन बातों पर आप ध्यान दें तो अलग से यूँ समय निकाले बिना कि आपकी ईमानदारी साथ है, गुस्सा आप नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे, भीतर में थोड़ा जप चलता रहेगा बिना अलग से टाइम निकाले, आपके धर्म हो जाएगा, टाइमलेस धर्म हो जाएगा। मंत्री जी बोले, आज संत बाबा मैं बड़ा आभारी हूँ, मैं तो यही सोचता था कि बिना टाइम निकाले धर्म कैसे होगा, पर आपने मुझे अच्छा मार्गदर्शन दे दिया। ये टाइमलेस धर्म वाली बात अब मेरी समझ में भी आ गई। और यह ठीक है, टाइम मिलेगा तो मैं वैसे भी प्रयास करूँगा, और कभी सरकार से यानी कभी राजनीति से मुक्त हो जाऊंगा तो और ज़्यादा टाइम निकाल सकूंगा। तो वर्तमान में सक्रिय राजनीति में रहते हुए भी आपने जो धर्म बताया, टाइमलेस, ऑनेस्टी, ईमानदारी, नशा मुक्ति और ये गुस्सा नहीं करना, भीतर में जप चलाते रहना, इसका मैं प्रयास करूंगा। तो अध्यात्म और धर्म वो समयबद्ध रूप में भी हो सकता है, समयातीत रूप में भी हो सकता है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन की बात बताई, वो कुछ टाइमलेस धर्म वाली बात हो सकती है। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे कि भावक क्रिया में रहो, जो काम करो उसी में मन, और कहीं मन न जाए। तो ये प्रयोग हैं जो टाइमलेस धर्म के भी एक उदाहरण
बन सकते हैं। तो हमारे जीवन में यह अध्यात्म की साधना चले, जीवन में शांति रह सके और जीवन में अच्छा काम करें, धर्म का काम करें, यह हमारा लक्ष्य रहे। और यह सिद्धांत आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आगे भी कुछ है, इस जीवन के बाद भी आत्मा कहीं रहेगी, इस सिद्धांत को मान करके हमें अपना जीवन का क्रम निर्धारित करना चाहिए। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुट्टे।